Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by अरुण यादव। तो चलिए आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, हम लोगों ने क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी ये दोनों डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए तो आप हेडिंग बनाइए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। ठीक है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि वह राशियां, जैसे कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको लेबोरेटरी में हम प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट दिस इज़ अ बॉडी, ये कोई बॉडी है, ठीक है, वस्तु है जिसका मान लो द्रव्यमान m है। अब इसके बारे में हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि इसका मास कितना है। डायरेक्ट का मतलब होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि वह राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोगशाला में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उन राशियों को क्या बोला जाता है, भौतिक राशियां बोला जाता है। ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ। जैसे हम कोई सपोज दैट दिस इज अ बॉडी हैविंग मास m, कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान कितना है m। अब इस बॉडी की साइज़ क्या है, लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसका द्रव्यमान कितना है, अगर ये गति कर रहा है या फिर रेस्ट पे है तो अर्थ के सरफेस पे कितनी हाइट पे स्थित है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये सारी चीज़ मेजर अगर हम अपनी नंगी आंखों से कर सकते हैं तो ये प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि खुद अपनी आंखों की सहायता से यदि हम इसके बारे में सारी प्रॉपर्टी, इसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी क्या है, एक भौतिक राशि है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि यदि ये कोई बॉडी है, इसको हम अपनी आंखों के द्वारा इसकी प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है तो हम अपनी आंखों की सहायता से इसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे लेबोरेटरी में हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ईटीसी ये सब सारी चीज़ें यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी या किसी भी वस्तु के प्रॉपर्टीज़ यानी फिजिकल, इट मीन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो एटसेट्रा जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको मेज़र करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, सूक्ष्मदर्शी हो, या फिर टेलीस्कोप हो, दूरदर्शी हो। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से किसी भी राशि को अगर क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है किसी वस्तु को, उसको क्या बोला जाएगा, भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। तो राइट डाउन दोज क्वांटिटी। थोड़ा सा हम लोग हिंदी भी देखेंगे। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured in laboratory, measured in laboratory in direct or indirect method
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड is called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हिंदी में देख लेंगे इसको। थोड़ा सा इंग्लिश और देख लेते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये 3 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। भौतिक राशियों को तो सबसे पहले राइट डाउन हिंदी में लिख लेंगे भौतिक राशियों को कि वह राशियां जिनको प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशियां। अदिश राशियां, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा बाइलिंगुअल दोनों में लिखने में। दूसरा सदिश राशियां। और तीसरा प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पहला आप हेडिंग बनाइए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। अदिश राशियां, ठीक है। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? देखिए, जैसे वह भौतिक राशियां यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसको व्यक्त करने के लिए या जिसको रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, कोई भी एनी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपसे हम कहें कि द मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, हमने आपको केवल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 2 किलोग्राम। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 2 किलोग्राम हमने आपको केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, नॉट एनी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में इसका मास जो है वर्क कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन या फिर एनी डायरेक्शन, नीचे ऊपर कुछ भी हमने आपको नहीं बताया। हमने आपको बस यही बताया कि द मास ऑफ दिस बॉडी इज 2 किलोग्राम। इसका मतलब हमने केवल आपको मैग्नीट्यूड बताया 2 किलोग्राम, हमने कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, इसलिए जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, हमने आपको ये तो बोला नहीं कि 2 किलोग्राम पूर्व। इस बॉडी का जो द्रव्यमान है 2 किलोग्राम पूर्व दिशा में है। अगर ये बताता तब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि हमने आपको दोनों बता दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दिया। बट द्रव्यमान को केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया 2 किलोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, कह दिया जैसे 10 बजे हैं, 10 AM। इसका मतलब क्या है
कि हमने केवल आपको मैग्नीट्यूड बताया कि 10 बज रहे हैं, हमने आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि 10 बज रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्व दिशा में। तो इसलिए समय भी एक क्या है, अदिश राशि है। तो जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, नॉट एनी डायरेक्शन, कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन भौतिक राशियों को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें, अदिश राशियां, तो इसमें लिखें those physical quantity those physical quantity which is express with the help of only magnitude not any direction, only magnitude not any direction is called scalar quantity. Okay, those physical quantity which have those physical quantity which is expressed with the help of in only ठीक है बेटा। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखा जाए इसका, या एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो क्या क्या हो सकता है, मास हो सकता है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ नॉट एनी डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मास के पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होती है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दिस इज टाइम, इट मीन्स समय। टाइम हैज़ नॉट एनी डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है, कोई भी दिशा नाम की चीज़ नहीं होती है। ऐसे ही आप डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड बोल सकते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये एक्सेप्शन है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रिक करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, इसके बावजूद भी यह एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी ये क्यों एक क्या है, अदिश राशि है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रेशर हो गया। ठीक है, ईटीसी कर लें। अब इसका हिंदी थोड़ा सा वर्जन देख लेते हैं। वह भौतिक राशियां आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा, पुअर हो जा रही है, इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कुछ दिनों में। ठीक है ना, तो वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल है ये, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगर देखें इसका हिंदी में तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब, etc। ठीक है, तो ये भौतिक अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर और वेक्टर इस वीडियो में देखेंगे, और जो टेंसर क्वांटिटी है, प्रदिश राशि है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ें बट कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो चलिए, अब आप हेडिंग बनाइए वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियाँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियाँ। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारा स्टडी करेंगे हम लोग फिजिक्स का इस वाले चैनल पे। ठीक है, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए बेसिक फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बेसिक। कल हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग, तो पूरा कल क्लास 12th की कल से स्टार्ट होने जा रही है क्लास 12th की। ठीक है, उसके बाद अगले वीक से हम लोग 11th की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कल से 12th की क्लास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की, और अगले मंडे से हम लोग 11th की क्लास स्टार्ट करेंगे। मंडे या फिर संडे, आपको जैसा होगा बता दिया जाएगा। तो आप प्रॉपर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रॉपर हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको अब पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो आप लोग देखें। तो कल से हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, और मंडे से या संडे से जो भी होगा हम बता देंगे 11th की फिजिक्स की क्लास यहीं पे स्टार्ट। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस वाले चैनल पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो थोड़ा सा लिख लेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी which is expressed with the help of magnitude and direction both, and this quantity follow
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम बताएंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। इसको एक वीडियो में ही कंप्लीट पढ़ेंगे पूरा प्रूफ के साथ, ठीक है ना, कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। तो बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। एडिशन बेसिकली टू टाइप्स के होता है, एक स्केलर एडिशन होता है और एक वेक्टर एडिशन होता है। तो वही हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड, और यहीं से आपको जवाब भी मिल जाएगा कि करंट क्यों है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है यानी और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी यह एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है y, ठीक है। इज कॉल्ड, एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के बाद वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एटीसी, ठीक। इसको हिंदी में देख लेते हैं। वह भौतिक राशियाँ, आप लोग भौतिक राशियाँ हेडिंग बनाए रहेंगे, हम यहाँ पे फिर नहीं लिख नहीं रहा हूँ, उसी में लिखेंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। वह भौतिक राशियाँ, क्योंकि हमें क्वेरी आई कि हिंदी में भी पढ़ाइए, केवल इंग्लिश बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यूपी बोर्ड वाले हैं, तो उनको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको दोनों चीज़ें देखना है, आपको इंग्लिश भी देखना है और हिंदी में, इसीलिए हम थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे, ठीक है। तो वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता, दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा यह सदिशों के जोड़ के नियम का, सदिशों के जोड़ के नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो आप लिख लेंगे बल, त्वरण, बल त्वरण, वेग, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ईटीसी कर लेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे आप तो विद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे यहाँ पे, इस वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये हमारी वीडियो
पहुंच सके, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग घर बैठे ये अपना नॉलेज को बूस्ट कर सकें और उन्हें कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत न पड़े। तो ये हमारा कंप्लीट है, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत से। कल से एक बार फिर हम लोग कल अपने जो सीक्वेंस होगा क्लास 12th का, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले बेसिक कर कर करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस चैप्टर पे आएंगे। तो पूरी कंप्लीट हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 12th का, और मंडे से हम लोग क्लास 11th का, उसके बाद 10th का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9th और 10th फिजिक्स, ठीक है। तो इस वाले चैनल पे हम लोग सारी 9th 10th 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे। साथ साथ हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स यानी अरिथमेटिक प्लस एडवांस, जो भी बच्चे क्या नाम है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट कराया जाएगा इस वाले चैप्टर पे, ठीक। और साथ साथ कुछ जीएस के पोर्शन जैसे फैक्ट, स्टैटिक, जीके भी आपको कभी कभी मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ इस वाले चैनल पे देता रहूँगा, ठीक है। तो जितना हमसे हो सकता है हम सारा करेंगे। बस आपका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे इस चैनल को, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, आधे घंटे की, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। आधे घंटा हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो को बढ़ाएंगे, जैसा जैसा क्या नाम है कि वो होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी देखा। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। अगर समझ में नहीं आए एक बार में, तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखें आप। फिजिकल क्वांटिटी हमने इसको देखा कि क्या होती हैं, और ये 3 टाइप्स की होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ये तीनों, इन दो के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। और अगले यानी कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेंसर यानी प्रदिश राशि के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ठीक ठीक। तो थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और मन लगा के स्टडी करें। थैंक यू सो मच।